नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः। अथ प्रस्थाप्य स हरिं सुग्रीवो दक्षिणां दिशम् अब्रवीन् मेघसंकाशं सुषेणं नाम वानरं तारायाः पितरं राजा श्वशुरं भीमविक्रमम् अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यम् अभिगम्य प्रणम्य च महर्षिपुत्रं मारीचम् अर्चिष्मन्तं महाकपिं वृत्तं कपिवरे शूरे महेन्द्र सदृशद्युतिं बुद्धिविक्रम सम्पन्नं वैनतेय समुद्यतं मारीचि पुत्रान् मारीचान् चिर्माल्यान् महाबलान् ऋषिपुत्रांश्च तान् सर्वान् प्रतीचीम् आदिशद्दिशं द्वाभ्यां शतसहस्राभ्यां कपीनां कपिसत्तमः सुषेण प्रमुखायूयं वैदेहीं परिमार्गथ। दक्षिण दिशा की ओर वानरों को भेजने के पश्चात राजा सुग्रीव ने तारा के पिता और अपने श्वशुर सुषेण नामक वानर के पास जाकर उनके हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कुछ कहना आरंभ किया। सुषेण मेघ के समान काले और भयंकर पराक्रमी थे। उनके सिवा महर्षि मारीच के पुत्र महाकपि अर्चिष्मान भी वहां उपस्थित थे, जो देवराज इंद्र के समान तेजस्वी तथा शूरवीर श्रेष्ठ वानरों से घिरे हुए थे। उनकी कांति विनतानंदन गरुड़ के समान थी। वे बुद्धि और पराक्रम से संपन्न थे। उनके अतिरिक्त मारीच के पुत्र मारीच नाम वाले वानर भी थे, जो महाबली और अर्चिमाल्य के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके सिवा और भी बहुत से ऋषि कुमार थे, जो वानर रूप में वहां विराजमान थे। सुषेण के साथ उन सबको सुग्रीव ने पश्चिम दिशा की ओर जाने की आज्ञा दी और कहा, कपिवरों, आप सब लोग 2 लाख वानरों को साथ ले सुषेण जी की प्रधानता में पश्चिम को जाइए और विदेह नंदिनी सीता की खोज कीजिए। सौराष्ट्रां सह बालिकां चंद्र चित्रां तथैव च स्वीथान् जनपदान् रम्यान् विपुलानि पुराणि च पुन्नागगहनं कुक्षिं बकुलोद्दालकाकुलं तथा केतकषण्डाश्च मार्गध्वं हरिपुंगवः। श्रेष्ठ वानरों, सौराष्ट्र, बालिक और चंद्रचित्र आदि देशों, अन्यान्य समृद्धशाली एवं रमणीय जनपदों, बड़े बड़े नगरों तथा पुन्नाग, बकुल और उद्दालक आदि वृक्षों से भरे हुए कुक्षी देश में एवं केवड़े के वनों में सीता की खोज करो। प्रत्यक्स्रोतो वहाश्चैव नद्य शीतजलः शिवः तापसानामरण्यानि कान्तार्गिरयश्च ये। पश्चिम की ओर बहने वाली शीतल जल से सुशोभित कल्याणमयी नदियाँ, तपस्वी जनों के वनों तथा दुर्गम पर्वतों में भी विदेह कुमारी का पता लगाओ। तत्र स्थलीर्मरुप्राया अत्युच्च शिशिरः शिलः गिरिजालावृतां दुर्गां मार्गयित्वा पश्चिमां दिशं ततः पश्चिमम् आगम्य समुद्रं द्रष्टुम् अर्हथ। किमिनक्राकुलजलं गत्वा द्रक्ष्यथ वानरः। पश्चिम दिशा में प्राय मरुभूमि है, अत्यंत ऊंची और ठंडी शिलाएं हैं तथा पर्वतमालाओं से घिरे हुए बहुत से दुर्गम प्रदेश हैं। उन सभी स्थानों में सीता की खोज करते हुए क्रमशः आगे बढ़कर
पश्चिमी समुद्र तक जाना और वहाँ प्रत्येक स्थान का निरीक्षण करना। वानरों, समुद्र का जल तिमी नामक मत्स्यों तथा बड़े बड़े ग्राहों से भरा हुआ है, वहाँ सब और देखभाल करना। ततः केतक षण्डेषु तमाल गहनेषु च कपयो विहरिष्यन्ति नारिकेल वनेषु च तत्र सीतां च मार्गध्वं निलयं रावणस्य च। समुद्र के तट पर केवड़ों के कुंजों में, तमाल के काननों में तथा नारियल के वनों में तुम्हारे सैनिक वानर भली भांति विचरण करेंगे। वहाँ तुम लोग सीता को खोजना और रावण के निवास स्थान का पता लगाना। वेलातल निविष्टेषु पर्वतेषु वनेषु च मुर्वीपत्तनं चैव रम्यं चैव जटापुरम् अवन्तीम् अंगलेपां च तथा चालक्षितं वनं राष्ट्राणि च विशालानि पत्तनानि ततस्ततः। समुद्र तटवर्ती पर्वतों और वनों में भी उन्हें ढूंढना चाहिए। मुरवी पत्तन तथा रमणी जटापुर में, अवंती तथा अंगलेपापुरी में, अलक्षित वन में और बड़े बड़े राष्ट्रों एवं नगरों में जहाँ तहाँ घूमकर पता लगाना। सिंधु सागरयोश्चैव संगमे तत्र पर्वतः महान् सोमगिरिर्नाम शतशृङ्गो महाद्रुमः तत्र प्रस्थेषु रम्येषु सिंहः पक्षगमः स्थितः तिमिमत्स्य गजांश्चैव निडान्यारोपयन्ति ते। सिंधु नद और समुद्र के संगम पर सोमगिरी नामक एक महान पर्वत है, जिसके 100 शिखर हैं। वह पर्वत ऊंचे ऊंचे वृक्षों से भरा है। उसकी रमणीय चोटियों पर सिंह नामक पक्षी रहते हैं, जो तिमी नाम वाले विशालकाय मत्स्यों और हाथियों को भी अपने घोंसलों में उठा लाते हैं। तानि नीडानि सिंहानां गिरिशृङ्गगताश्च ये द्रप्तास्त्रप्ताश्च मतङ्गास्तोयदस्वननिःस्वनः विचरन्ति विशाले अस्मिन् तोयपूर्णे समन्ततः। सिंह नामक पक्षियों के उन घोंसलों में पहुंचकर उस पर्वत शिखर पर उपस्थित हुए जो हाथी हैं, वे उस पंखधारी सिंह से सम्मानित होने के कारण गर्व का अनुभव करते हैं और मन ही मन संतुष्ट होते हैं। इसीलिए मेघों की गर्जना के समान शब्द करते हुए उस पर्वत के जलपूर्ण विशाल शिखर पर चारों ओर विचरते रहते हैं। तस्य शृंगं दिवस्पर्शं कांचनं चित्रपादपं सर्वम् आशु विचेतव्यं कपिभिः कामरूपिभिः। सोमगिरी का गगनचुंबी शिखर सुवर्णमय है। उसके ऊपर विचित्र वृक्ष शोभा पाते हैं। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानरों को चाहिए कि वहाँ के सब स्थानों को शीघ्रतापूर्वक अच्छी तरह देख लें। कोटिं तत्र समुद्रस्य कांचनीं शतयोजनां दुर्दशां परियात्रस्य गत्वा द्रक्ष्यथ वानरः। वहाँ से आगे समुद्र के बीच में परियात्र पर्वत का सुवर्णमय शिखर दिखाई देगा, जो 100 योजन विस्तृत है। वानरों, उसका दर्शन दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वहाँ जाकर तुम्हें सीता की खोज करनी चाहिए। कोट्यस्तत्र चतुर्विशत् गन्धर्वाणां तरस्विनां वसन्त्यग्निनिकाशानां घोराणां कामरूपिणां पावकार्चिः प्रतीकाशः संवेता समन्ततः। पारियात्र पर्वत के शिखर पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर अग्नितुल्य तेजस्वी तथा वेगशाली 24 करोड़ गंधर्व निवास करते हैं।
वे सब के सब अग्नि की ज्वाला के समान प्रकाशमान हैं और सब ओर से आकर उस पर्वत पर एकत्र हुए हैं। नात्यासादयत व्यास्ते वानरे भीम विक्रमः नायेदं च फलं तस्मात् देशात् किंचित प्लवंगमः। भयंकर पराक्रमी वानरों को चाहिए कि वे उन गंधर्वों के अधिक निकट न जाएं, उनका कोई अपराध न करें और उस पर्वत शिखर से कोई फल ना ले। दुरासदा हिते वीरा सत्ववंतो महाबलः फलमूलानि ते तत्र रक्षन्ते भीम विक्रमः। क्योंकि वे भयंकर बल विक्रम से संपन्न धैर्यवान महाबली वीर गंधर्व वहाँ के फल मूलों की रक्षा करते हैं, उन पर विजय पाना बहुत ही कठिन है। तत्र यत्नश्च कर्तव्यो मार्गितव्या च जानकी नहि तेभ्यो भयं किंचित कपित्वम् अनुवर्तनाम। वहाँ भी जानकी की खोज करनी चाहिए और उनका पता लगाने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। प्राकृत वानर के स्वभाव का अनुसरण करने वाले तुम्हारी सेना के वीरों को उन गंधर्वों से कोई भय नहीं है। तत्र वैदूर्यवर्णाभो वज्र संस्थान संस्थितः नानाद्रुम लताकीर्णो वज्रो नाम महागिरिः। परियात्र पर्वत के पास ही समुद्र में वज्र नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ऊंचा पर्वत है जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त दिखाई देता है। वह वज्रगिरी वैदूर्यमणि के समान नील वर्ण का है। वह कठोरता में वज्रमणि के समान है। श्रीमान् समुदेस्तत्र योजनानां शतं समं गुहास्तत्र विचेतव्यः प्रयत्नेन प्लवंगमः। यह सुंदर पर्वत वहाँ 100 योजन से के घेरे में प्रतिष्ठित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। वानरों उस पर्वत पर बहुत सी गुफाएं हैं, उन सब में प्रयत्नपूर्वक सीता का अनुसंधान करना चाहिए। चतुर्भागे समुद्रस्य चक्रवान्नाम पर्वतः तत्र चक्रम सहस्त्रारम निर्मितम विश्वकर्मणा। समुद्र के चतुर्थ भाग में चक्रवान नामक पर्वत है, वहीं विश्वकर्मा ने सहस्त्रार चक्र का निर्माण किया था। तत्र पंचजनम हत्वा हयग्रीवं च दानवम् आजहार ततश्चक्रम शंखं च पुरुषोत्तमः। वहीं से पुरुषोत्तम भगवान विष्णु पंचजन और हयग्रीव नामक दानवों का वध करके पांचजन्य शंख तथा वह सहस्त्रार सुदर्शन चक्र लाए थे। तस्य सानुषु रम्येषु विशालासु गुहासु च रावणः सह वैदेह्या मार्गिता व्यस्त ततः। चक्रवान पर्वत के रमणीय शिखरों और विशाल गुफाओं में भी इधर उधर वैदेही सहित रावण का पता लगाइए। योजनानि चतुष्षष्टि वराहो नाम पर्वतः सुवर्णशृंगः सुमहाना महनगाधे वरुणालये। उसमें आगे समुद्र की अगाध जलराशि में सुवर्णमय शिखरों वाला वराह नामक पर्वत है, जिसका विस्तार 64 योजन की दूरी में है। तत्र प्राग्ज्योतिषं नाम जातरूपमयं पुरं यस्मिन् वसति दुष्टात्मा नरको नाम दानवः। वहीं प्राग्ज्योति नामक सुवर्ण में नगर है, जिसमें दुष्टात्मा नरक नामक दानव निवास करता है। तत्र सानुषु रम्येषु विशालासु गुहासु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्य
ततस्ततः उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर वहां की विशाल गुफाओं में सीता सहित रावण की तलाश कीजिए। तमतिक्रम्य शैलेन्द्रम कांचनान्तरदर्शनम पर्वतः सर्वसौवर्णो धारा प्रस्रवणायुतः। जिसका भीतरी भाग स्वर्ण में दिखाई देता है, उस पर्वतराज वराह को लांघ कर आगे बढ़ने पर एक ऐसा पर्वत मिलेगा जिसका सब कुछ सुवर्ण में है तथा जिसमें लगभग 10 सहस्त्र झरने हैं। तम गजाश्च वराहाश्च सिंहा व्याघ्राश्च सर्वतः अभिगर्जन्ति सततम तेन शब्देन दर्पितः। उसके चारों ओर हाथी, सुअर, सिंह और व्याघ्र सदा गर्जना करते हैं और अपनी ही गर्जना की प्रतिध्वनि के शब्द से दर्प में भरकर पुनः दहाड़ने लगते हैं। यस्मिन् हरि अयः श्रीमान महेंद्र पाकशासनः अभिषिक्तः सुरे राजा मेघो नाम स पर्वतः। उस पर्वत का नाम है मेघगिरी, जिस पर देवताओं ने हरित रंग के अश्व वाले श्रीमान पाकशासन इंद्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया था। तमतिक्रम्य शैलेन्द्रं महेन्द्र परिपालितं षष्टिं गिरिसहस्राणि काञ्चनानि गमिष्यथ तरुणादित्यवर्णानि भ्राजमानानि सर्वतः जातरूपम् अयैर्वक्षः शोभितानि सुपुष्पितः। देवराज इंद्र द्वारा सुरक्षित गिरिराज मेघ को लांघ कर जब तुम आगे बढ़ोगे तब तुम्हें सोने के 60,000 पर्वत मिलेंगे जो सब ओर से सूर्य के समान और कांति से दैदीप्यमान हो रहे हैं और सुंदर फूलों से भरे हुए सुवर्णमय वृक्षों से सुशोभित हैं। तेषां मध्ये स्थितो राजा मेरु रुत्तम पर्वतः आदित्येन प्रसन्नेन शैलो दत्तवरः पुरा तेनैव मुक्तः शैलेन्द्रः सर्व एव त्वदाश्रयः मत्प्रसादात् भविष्यन्ति दिवारात्रो च काञ्चनः त्वयि ये चापि वत्स्यन्ति देवगन्धर्वदानवः ते भविष्यन्ति भक्ताश्च प्रभया कांचन प्रभः। उनके मध्य भाग में पर्वतों का राजा गिरिश्रेष्ठ मेरु विद्यमान है, जिसे पूर्व काल में सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर वर दिया था। उन्होंने उस शैलराज से कहा था कि जो दिन रात तुम्हारे आश्रम में रहेंगे वे मेरी कृपा से सुवर्णमय हो जाएंगे तथा देवता, दानव, गंधर्व जो भी तुम्हारे ऊपर निवास करेंगे वे स्वर्ण के समान कांतिमान और मेरे भक्त हो जाएंगे। विश्वे देवाश्च वसवो मरुतश्च दिवोकसः आगस्त्य पश्चिमां संध्यां मेरु मुत्तं पर्वतम् आदित्यम् उपतिष्ठन्ति तैश्च सूर्यो अभिपूजितः अदृश्यः सर्वभूतानां अस्तं गच्छति पर्वतम्। विश्वदेव, वसु, मरुदगण तथा अन्य देवता सायंकाल में उत्तम पर्वत मेरु पर आकर सूर्यदेव का उपस्थान करते हैं। उनके द्वारा भली भांति पूजित होकर भगवान सूर्य सब प्राणियों की आंखों से ओझल होकर अस्ताचल को चले जाते हैं। योजनानां सहस्राणि दष्टानि दिवाकरः मुहूर्तार्धेन तं शीघ्रम् अभियाति शिलोच्चयम्। मेरु से अस्ताचल 10,000 योजन की दूरी पर है, किंतु सूर्यदेव आधे मुहूर्त में ही वहां पहुंच जाते हैं। संगीतस्य महद्दिव्यं भवनं सूर्यसन्निभं प्रसादगण संबाधं वीतं विश्वकर्मणः। उसके शिखर पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा दिव्य भवन है जो सूर्य के समान दीप्तिमान दिखाई देता है।
वह अनेक प्रसादों से भरा हुआ है। शोभितं तरुभिश्च त्रे न नाना पक्षी समाकुलः निकेतं पशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः। नाना प्रकार के पक्षियों से व्याप्त विचित्र विचित्र वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह पाशधारी महात्मा वरुण का निवास स्थान है। अंतरा मेरुम अस्तं च तालो दश शिरा महान जातरूमय श्रीमान भ्राजते चित्र वेदिकः। मेरु और अस्ताचल के बीच एक सवर्णमय ताड़ का वृक्ष है जो बड़ा ही सुंदर और बहुत ही ऊंचा है। उसके 10 कंद हैं। उसके नीचे वेदी बड़ी विचित्र है तथा इस तरह वह वृक्ष बड़ी शोभा पाता है। तेषु सर्वेषु दुर्गेषु सरस्सु च सरित्सु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्य ततस्ततः। वहाँ के उन सभी दुर्गम स्थानों, सरोवरों और सरिताओं में इधर उधर सीता सहित रावण का अनुसंधान करना चाहिए। यत्र तिष्ठति धर्मज्ञ तपसा स्वेन भावितः मेरु सावर्णि ऋत्येष ख्यातो वै ब्रह्मणा समः। मेरु गिरी पर धर्म के ज्ञाता महर्षि मेरु सावर्णी रहते हैं जो अपनी तपस्या से ऊंची स्थिति को प्राप्त हुए हैं। वे प्रजापति के समान शक्तिशाली एवं विख्यात ऋषि हैं। पृष्ठच्चो मेरु सावर्णी महर्षि सूर्य समनिवः प्रणम्य शीर्षा भूमौ प्रवृत्तिं मैथिलीं प्रति। सूर्य तुल्य तेजस्वी महर्षि मेरु सावर्णी के चरणों में पृथ्वी पर मस्तक टेक कर प्रणाम करने के अनंतर तुम लोग उनसे मिथिलेश कुमारी का समाचार पूछना। एतावज्जीवलोकस्य भास्करो रजनीक्षये कृत्वा विधिमिरं सर्वं अस्तं गच्छति पर्वतम्। रात्रि के अंत में उदित हुए भगवान सूर्य जीव जगत के इन सभी स्थानों को अंधकार रहित करके अंत में अस्ताचल को चले जाते हैं। एतावद् वानरय शक्यं गन्तुं वानर पुंगवः अभास्करम् अमर्यादं न जानीम अस्ततः परम। वानर शिरोमणियों, पश्चिम दिशा में इतनी ही दूर तक वानर जा सकते हैं। उसके आगे न तो सूर्य का प्रकाश है न किसी देश आदि की सीमा ही। अतः वहाँ से आगे की भूमि के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अवगम्य तु वैदेहीं निलयं रावणस्य च हस्तं पर्वतमासाद्य पूर्णे मासे निवर्तत। अस्ताचल तक जाकर रावण के स्थान और सीता का पता लगाओ तथा 1 मास पूर्ण होते ही यहाँ लौट आओ। ऊर्ध्वं मासान् वस्तव्यं वसन् वध्यो भवेन्ममु सहैव शूरो युष्माभिः श्वशुरो मे गमिष्यति। 1 महीने से अधिक न ठहरना, जो ठहरेगा उसे मेरे हाथ से प्राण दंड मिलेगा। तुम लोगों के साथ मेरे पूजनीय श्वशुर जी भी जाएंगे। श्रोतव्यं सर्वं एतस्य भवद्भिर्दिष्टकारिभ्यः गुरुरेश महाबाहो श्वशुरो मे महाबलः। तुम सब लोग इनकी आज्ञा के अधीन रहकर इनकी सब बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि ये महाबाहु महाबली सुषेण जी मेरे श्वशुर एवं गुरुजन हैं। भवन्तश्चापि विक्रांता प्रमाणं सर्व एव हि प्रमाणम् एनं संस्थाप्य पश्यध्वं पश्चिमां दिशं। तुम सब लोग भी बड़े पराक्रमी तथा कर्तव्य के निर्णय में प्रमाणभूत हो, तथापि इन्हें अपना प्रधान बनाकर तुम पश्चिम दिशा की देखभाल आरंभ करो। दृष्टायां तो नरेन्द्रस्य पत्न्याम् अमित तेजसः कृत्या भविष्यामः कृतस्य प्रतिकर्मणा। अमित तेजस्वी महाराज श्री राम जी की पत्नी का पता लग जाने पर हम कृतकृत्य हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो उपकार किया है उसका बदला इसी तरह चूक सकेगा।
अतोऽन्यदपि यत्कार्यं कार्यस्यास्य प्रियं भवेत् सम्प्रदाय भवद्भिश्च देशकालार्थसंहितम्। अतः इस कार्य के अनुकूल और भी जो कर्तव्य देश काल और प्रयोजन से संबंध रखता हो उसका विचार करके आप लोग उसे भी करें। ततः शुषेण प्रमुखा प्लवंगः सुग्रीववाक्यं निपुणं निशम्य आमन्त्र्य सर्वे प्लवगाधिपं ते जगमुर्दिशं तां वरुणाभिगुप्ताम्। सुग्रीव की बातें अच्छी तरह सुनकर सुषेण आदि सब वानर उन वानर राज की अनुमति ले वरुण द्वारा सुरक्षित पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।